फिलीपींस में एक लड़की डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाती है जो कि राजस्थान के जयपुर से थी और जिसका नाम भावना था, जहाँ पर वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट करती है और वहाँ से वापस अपने घर इंडिया आ जाती है। अब वो लड़की पीजी करना चाहती थी। पीजी करने के लिए वो दिल्ली के एक कोचिंग में एडमिशन लेती है। वीकली दिल्ली में इसका एग्ज़ाम हुआ करता और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो दिल्ली आया करती और एग्ज़ाम देकर अपने घर वापस चली जाती। दिल्ली में भावना की बहन रहा करती थी और जब भी वो एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर से दिल्ली आती वो अपने बहन के घर पर ही रुका करती। 24 अप्रैल को भी भावना का दिल्ली में पीजी का एग्ज़ाम था और 21-22 अप्रैल को वो अपने बहन के घर पर रहती है। फिर उसके बाद वो अपने माँ को कॉल करती है और कहती है मैं एग्ज़ाम देकर घर के लिए निकल चुकी हूँ। लेकिन भावना जो है वो अपने घर नहीं लौटती और 24 अप्रैल को भावना के माँ को एक कॉल आता है। डॉक्टर भावना की माँ को कॉल करने वाला शख्स उनसे कहता है कि आपकी बेटी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है और वो हिसार के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो डॉक्टर भावना की माँ जो है वो हंसने लगती है उस शख्स से वो कहती है कि मजाक मत करो। बस इतना ही कहकर वो फ़ोन कट कर देती है क्योंकि डॉक्टर भावना ने उनकी माँ को कॉल किया था, मैं एग्ज़ाम देकर घर लौट रही हूँ, इसीलिए वो उस शख्स की बात को उतना सीरियस नहीं लेती। फिर डॉक्टर भावना की माँ उनकी बेटी को कॉल करती है जो कि दिल्ली में रहती थी। वो उनसे पूछती है कि क्या भावना वहाँ पर है। वो कहती है कि भावना तो निकल चुकी है। फिर उसके बाद भावना की माँ जो है उस नंबर पर दोबारा कॉल करने लगती है जिस शख्स ने उनको कॉल किया था। वो भावना की माँ से कहता है कि देखिए मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त हिसार के एक हॉस्पिटल में हूँ और आपकी बेटी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, आप खुद ही चेक कर लीजिए कि ये आपकी बेटी है या नहीं। फिर जब डॉक्टर भावना की माँ उनको वीडियो कॉल पर देखती है तुरंत पहचान लेती है। उसके बाद वो जैसे तैसे कर जयपुर से हिसार पहुँच जाती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है उनकी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। 80% तक डॉक्टर भावना की बॉडी बर्न हो चुकी थी, 20% सिर्फ 20% डॉक्टर भावना की बॉडी अच्छी थी। फिर जब वो देखती है कि जिस शख्स ने उनको कॉल किया था वो शख्स भी हॉस्पिटल में नहीं है। जिस शख्स ने डॉक्टर भावना को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था उसका नाम उदेश था और वो साफ साफ हॉस्पिटल के सीसीटीवी में देखा जा सकता। डॉक्टर भावना की माँ डॉक्टर भावना को देखती है और सोचती है कि डॉक्टर भावना की हालत बहुत सीरियस है, कोई बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तो डॉक्टर जो है वो भावना की माँ से कहने लगते हैं कि इन्हें कहीं और नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इनकी हालत बहुत सीरियस है। लेकिन फिर भी डॉक्टर भावना की माँ जो है ज़िद करने लगती है और अपनी बेटी को उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर जयपुर के एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर भावना की डेथ हो जाती है। जब डॉक्टर भावना की डेथ हो जाती है तो उनकी माँ एक 0 एफआईआर दर्ज कराती है उस शख्स के ऊपर जिसने उनको एडमिट कराया था, जिसका नाम उद्देश्य था। उन्होंने पुलिस से कहा कि मेरी बेटी जो जल कर मर चुकी है ये एक हादसा नहीं बल्कि इसका मर्डर किया गया है और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने किया है जिसने डॉक्टर भावना को जलने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, यानी कि उद्देश्य जो था वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक क्लर्क का काम किया करता था। फिर जयपुर पुलिस हिसार पुलिस को कांटेक्ट करती है और उद्देश्य के घर का एड्रेस देती है। जब हिसार की पुलिस उद्देश्य के घर पर पहुंचती है तो उद्देश्य जो है वो घर पर नहीं होता और उद्देश्य का मोबाइल भी ऑफ होता है। ये देखकर पुलिस को डाउट होने लगता है कि शायद उद्देश्य ने ही डॉक्टर भावना को जलाकर मारा होगा और एक सुसाइड बताना चाहता हो। फिर जब पुलिस उद्देश्य की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि भावना और उद्देश्य के बीच में एक कनेक्शन है। ये दोनों दूर के रिलेटिव है और डॉक्टर भावना जो है उद्देश्य के मामा की साली है। डॉक्टर भावना और उद्देश्य की शादी की जो बात है वो इन दो परिवार के बीच हुई थी, लेकिन डॉक्टर भावना की माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शायद उनको लगा होगा कि मेरी बेटी एक डॉक्टर और उद्देश्य जो है वो एक डॉक्टर की क्लर्क से मैं कैसे शादी करूं। लेकिन
उद्देश्य के परिवार का ये भी कहना है कि इन दोनों की शादी की बात तो आगे बढ़ी थी, लेकिन भावना के जो परिवार वाले थे वो उद्देश्य की फैमिली से कहने लगते हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है, मैं इसे पढ़ने के लिए फ़िलीपीन भेज रही हूँ, जिसका खर्चा 35 लाख है, वो आप लोग दे दीजिए। लेकिन उद्देश्य की माँ कहती है हम पैसे नहीं दे सकते, चाहे आप बच्ची दो या मत दो। ये भी एक वजह हो सकती है दोनों के बीच शादी ना होने की। जब डॉक्टर भावना अपनी पढ़ाई जो है वो फ़िलीपीन में कर रही थी तो उद्देश्य के जो घर वाले थे 2018 में उसकी शादी निकी नाम की एक लड़की से करा देते हैं। उद्देश्य और निकी दोनों भी बहुत खुश थे। उद्देश्य जो है हिसार के गांव में रहा करता था, लेकिन उद्देश्य को जो है यूनिवर्सिटी में भी एक क्वार्टर मिला हुआ था। वो उस क्वार्टर में भी रहा करता था। छुट्टियों में या फिर हॉलीडे में वो अपने घर वापस आ जाता था। धीरे धीरे सब अच्छा होने लगता है। उद्देश्य के घर एक बेटे का जन्म होता है और ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन फ़िलीपीन जाने के बाद भी डॉक्टर भावना उद्देश्य को नहीं भूल पाती। वो उद्देश्य से प्यार करती थी। डॉक्टर भावना फ़िलीपीन से उद्देश्य को लगातार कॉल करती, लेकिन उद्देश्य डॉक्टर भावना का नंबर ब्लॉक कर देता। डॉक्टर भावना से उद्देश्य कोई बात नहीं करता। लेकिन डॉक्टर भावना जब फ़िलीपीन से वापस इंडिया आती है तो वो फिर उद्देश्य को कॉल करने लगती है और फिर उद्देश्य उसका नंबर ब्लॉक कर देता है और उसके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देता। फिर जैसे तैसे करके जो भावना थी वो निकी का नंबर निकाल लेती है, उद्देश्य की वाइफ का। फिर वो निकी को कॉल करने लगती है। वो कॉल कर कर निकी से कहने लगती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हो। मेरी उद्देश्य से शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उद्देश्य को बहुत चाहती हूँ। मेरी एक बार उद्देश्य से बात करा दो। फिर जब जो निकी है वो उद्देश्य को ये बताती है कि भावना उसको कॉल कर कर ऐसा ऐसा बोल रही है, तो उद्देश्य जो है वो कहता है कि निकी से उसका फ़ोन मत उठाओ, उससे बात करना बंद कर दो। फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलता जाता है। भावना निकी को कॉल करती, निकी कॉल नहीं उठाती, मैसेजेस करती, उसका रिप्लाई नहीं देती। फिर भी जो है भावना की बात उद्देश्य से नहीं होती। लेकिन जब 24 अप्रैल को डॉक्टर भावना जली हुई हालत में मिलती है, वो उसी यूनिवर्सिटी के उसी कॉटेज में मिलती है जिस कॉटेज में उद्देश्य रहा करता था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर भावना दिल्ली से हिसार कैसे पहुंची। इसकी एक कहानी ये है कि जब उद्देश्य हिसार में होता है तो वो भावना को देखता है। भावना को देखते ही उद्देश्य जो है अपनी वाइफ को कॉल कर कर बोलता है कि मैंने हिसार में जो है भावना को देखा है। तो निक्की जो है बहुत परेशान हो जाती है उद्देश्य की वाइफ। वो उद्देश्य से कहती है कि तुम वहाँ से निकल जाओ और किसी फ्रेंड के पास रुक जाओ आज रात के लिए, क्योंकि भावना जो है तुमको लेकर बहुत सीरियस है। और फिर डॉक्टर भावना 80% जली हुई उद्देश्य के क्वार्टर में मिलती है। अब यहाँ तक ये सारी बातें सामने आई, निक्की की भावना से बातें, सारी व्हाट्सएप पर चैट, लेकिन उद्देश्य जो है वो अभी भी गायब था। फिर आखिरकार 6 दिन बाद पुलिस जो है उद्देश्य को हिसार से ही अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ने उद्देश्य को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि भावना की जो माँ थी उन्होंने उद्देश्य के ऊपर एफआईआर लिखाई थी कि उद्देश्य ने ही उनकी बेटी का मर्डर किया है। फिर जब उद्देश्य पुलिस को अपनी कहानी सुनाने लग जाता है कि मैंने जो है भावना का मर्डर नहीं किया, मैंने भावना को नहीं मारा, मैंने भावना को नहीं जलाया, मैंने जब भावना को हिसार में देखा तो अपनी वाइफ को कॉल किया, वाइफ ने बोला क्वार्टर में मत जाना, वहाँ से निकल जाओ। मैं लॉक सब चीज़ अपना क्वार्टर गिटर लॉक कर निकल ही रहा था तो भावना दीवार कूद कर मेरे क्वार्टर में आ जाती है और इस दीवार के पास पुलिस को कुछ टूटी हुई ईंटें भी मिलती है और गिरी हुई ईंटें भी मिलती है, जिससे ये साबित होता शायद भावना जो है वो दीवार कूद कर गई थी उद्देश्य के क्वार्टर के पास। जब वो दीवार कूद कर आई थी उसके पास एक पेट्रोल का बॉटल था। फिर वो अपने आप को अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा लेती है। मैं बहुत घबरा गया था। मैंने जैसे तैसे कर कर आग बुझाई। आग बुझाकर डॉक्टर भावना को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अगर मैंने मर्डर किया होता तो शायद मैं भाग जाता, मैं डॉक्टर को लेके जाकर वहाँ पर एडमिट क्यों कराता हॉस्पिटल में, उद्देश्य का ये कहना था। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि कई सारे क्राइम में जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने के बाद डर जाता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। शायद इस वजह से भी उद्देश्य जो है वो डॉक्टर भावना को ले जाकर हॉस्पिटल एडमिट कराता है।
फिर जब उद्देश्य की वाइफ जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस से कहने लगती है कि मेरा पति बेकसूर है, मेरे पति ने भावना को नहीं मारा, तो पुलिस निक्की से पूछने लगती है कि इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे पति ने भावना को नहीं मारा। तो निक्की जो है अपने और भावना के बीच हुई व्हाट्सएप चैट पुलिस को बताने लगती है कि भावना जो है उद्देश्य के लिए इतनी पागल थी, वो उद्देश्य के लिए कुछ भी कर सकती थी, अपनी जान भी दे सकती थी। उद्देश्य जो है वो अभी भी अरेस्ट है। और ये बात अभी तक साबित नहीं हुई कि डॉक्टर भावना का जो डेथ है वो मर्डर है या साजिश या फिर सुसाइड या फिर हत्या।